नमस्कार। नया दिन, नया शो, फिल्मी दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए जानते हैं क्या क्या है आज खबरों में। शुरुआत टॉम क्रूज के फैंस को खुश करते हुए। उनकी फेमस मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म के बारे में एक शुभ समाचार है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, एक्शन MI7 Day 1। इस तस्वीर में सुंदर सी पहाड़ियों के बीच एक रैंप बना है जिस पर एक आदमी खड़ा है। एक और इंस्टा अकाउंट cinema.magic ने भी शूटिंग साइट की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें रैंप पर से एक मोटरसाइकिल खाई में छलांग लगाती नजर आती है। मिशन इम्पॉसिबल 7 को 2021 के नवंबर में रिलीज करने का प्लान है। इस सीरीज की पिछली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट 2018 में आई थी और सुपर डुपर हिट रही थी। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की नई फिल्म खाली पीली 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इसका एक नया गाना आया है जिसका नाम है बियॉन्से शर्मा जाएगी। हाल ही में रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही ट्रोलिंग का शिकार हो गया। लोगों ने इसे बियॉन्से का अपमान घोषित किया और भरपूर मीम्स बना डाले। बियॉन्से अमेरिका की एक पॉप स्टार है जो अपने गीतों और डांस के लिए बेहद मशहूर है। उनके 10 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड्स बिक चुके हैं। 2014 में वो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली ब्लैक म्यूजिक आर्टिस्ट बनी। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि बियॉन्से एक लेजेंडरी स्टार है। नेपोटिज्म की बहस वाले दौर में अनन्या की उनसे तुलना लोगों को सही नहीं लगी शायद। अब एक खबर इंडियन सिनेमा को हुए लॉस की। तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी की आज डेथ हो गई। उन्हें गुंटूर में अपने घर पर ही दिल का दौरा पड़ा। वो 74 साल के थे। जयप्रकाश रेड्डी साउथ के सिनेमा में विलेन का रोल करने के लिए मशहूर थे। साथ ही उन्होंने कुछ एक कॉमेडी रोल्स भी किए थे। उनकी डेथ पर SS राजामौली, जेनेलिया डिसूजा, काजल अग्रवाल, प्रकाश राज, महेश बाबू जैसे सिने स्टार्स ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ बहुत जल्द अपना सिंगिंग डेब्यू करने वाले हैं। उनके पहले गाने अनबिलीवेबल का मोशन पोस्टर सोमवार को जारी किया गया जिसमें टाइगर माइक थामे नजर आ रहे हैं। इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए टाइगर ने लिखा, मैं हमेशा से गाना और अपने ही गाने पर नाचना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। लॉकडाउन में मैंने इस पर काम किया और कुछ नया डिस्कवर किया। गाने का टीजर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। सुशांत की मौत के बाद से ही उनके अकाउंट से तथाकथित रूप से गायब 15 करोड़ रुपयों का काफी चर्चा था। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में रिया ने बताया था कि ऐसी कोई रकम थी ही नहीं, वो तो बस रूमी जाफरी की नई फिल्म के लिए अमाउंट डिस्कस हुआ था। अब डायरेक्टर रूमी जाफरी ने भी ये बात कंफर्म की है। इंडिया टुडे पर पब्लिश्ड एक वीडियो में वो कहते सुनाई देते हैं कि ऐसी कोई रकम कभी नहीं दी गई, बस एक फिल्म के लिए बात हुई थी सुशांत से जिसमें सुशांत और रिया दोनों काम करने वाले थे। उधर अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के RML अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में फर्जी मेडिकल दस्तावेज का जिक्र किया गया है। रिया ने शिकायत में लिखा है कि 8 जून 2020 को लिखी गई दवा की पर्ची में सुशांत को दिल्ली के अस्पताल का OPD पेशेंट बताया गया, जबकि उस वक्त सुशांत मुंबई में थे। जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट में आती है। इस तरह दवाई लिखना NDPS एक्ट और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 का उल्लंघन है। अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन की शूटिंग आखिरकार शुरू हो गई। कुछ दिन पहले ही शो का प्रोमो रिलीज हुआ था। अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 20 साल 12वां पर्व कौन बनेगा करोड़पति आरंभ। पिछले दिनों KBC के सेट पर क्रू मेंबर्स के कोविड पॉजिटिव होने की खबरें भी आई थी। सिंगर दलेर मेहंदी ने हाल ही में ट्विटर पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। 43 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी मिलने पर संतोष जताया है। साथ ही ये सवाल भी किया है कि क्या सिक्योरिटी सिर्फ नेताओं को मिलनी चाहिए। हालांकि वीडियो के कैप्शन में उन्होंने जो लिखा उससे उनका स्टैंड पॉलिटिकल होने का शंका होती है। उन्होंने कांग्रेस को कोसते हुए मिर्ची क्यों लग रही है जैसे शब्द इस्तेमाल किए। साथ ही 70 साल वाली प्रसिद्ध बात भी कही। आपको याद दिला देते हैं कि दलेर मेहंदी ने पिछले साल 26 अप्रैल को बीजेपी ज्वाइन करके राजनीति में प्रवेश ले लिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच की तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले इसमें मुंबई पुलिस का एंगल शामिल हुआ और अब BMC की एंट्री हुई है। BMC सोमवार को कंगना के मुंबई ऑफिस पहुंच गई और वहां हो रहे निर्माण कार्य को रोका। BMC के मुताबिक वहां अवैध निर्माण हो रहा था।
इसके बाद कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि बीएमसी उनके स्टाफ और पड़ोसियों को परेशान कर रही है। ये भी कहा कि उनके पास बीएमसी की परमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। इसके साथ साथ कंगना रनौत ने यह भी दावा किया है कि मंगलवार को बीएमसी उनका ऑफिस तोड़ने वाली है। मंगल की सुबह बीएमसी कंगना के ऑफिस पहुंची तो, लेकिन बुलडोजर के साथ नहीं, बस उनके ऑफिस को सील कर उस पर एक नोटिस चिपकाकर आ गई। नोटिस में कहा गया है कि रेनोवेशन का काम बिना परमिशन के चल रहा है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट, किचन, कैंटीन, पूजा घर के लिए वुडन फ्लोरिंग और मीटिंग रूम अवैध तरीके से बना है। इससे पहले कंगना रनौत ने एक और ट्वीट में कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो चाहती हैं जब वे मुंबई जाएं तो हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा का जिम्मा ले। अब एक अच्छी खबर, 5 अगस्त से हॉस्पिटल में भर्ती सिंगर एसपी बालसुब्रमण्यम की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि वो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। उनके बेटे एसपी चरण ने एक वीडियो पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लंग्स ठीक हो रहे हैं और डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो वेंटिलेटर से हटा लिए जाएंगे। एसपी बालसुब्रमण्यम पूरी तरह होश में है और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। अब एक खबर टीवी की दुनिया से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। उनके गले में एक गांठ पाई गई थी, जिसकी सोमवार को सर्जरी की गई। जब लॉकडाउन के बाद फिर से शूटिंग शुरू हुई थी, तब नई गाइडलाइंस के मुताबिक 65 साल के ऊपर के कलाकारों को शूटिंग करने की इजाजत नहीं थी। तब घनश्याम नायक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे एक बार को कोरोना वायरस से बच भी जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें अभिनय से दूर रखा गया तो वे पक्का मर जाएंगे। द सिनेमा शो के आखिर में उन 2 महान हस्तियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, जिनकी आवाज ने हम सबकी जिंदगियों को समृद्ध किया है। आज आशा भोसले और भूपेन हजारिका का जन्मदिन होता है। भूपेन हजारिका आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका बतौर सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर ढेर सारा उम्दा काम है और उसी से वो हमेशा याद किए जाएंगे। आशा दी और भूपेन दा का जन्मदिन उनको कम, हमें ज्यादा मुबारक है। जाते जाते आशा जी के आइकॉनिक गीत की कुछ पंक्तियां याद कर लेते हैं। फिल्म थी इजाजत, संगीत था आर.डी. बर्मन का। गुलजार बेहद खूबसूरती से लिखते हैं, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।